Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I am again here presenting a new video on topic of the vocabulary where you learn vocabulary in a minute. So let's start. Our first word is extinct. Extinct means दुर्लभ या विलुप्त. जो चीज़ extinct मतलब होता है जो चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी बट अब नहीं एग्जिस्ट करती है, जो छुप ख़त्म हो गई हो, उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होगा, सो बोला जाता है एक्सटिंक्ट. द नो लॉन्गर इन एग्जिस्टिंग और वैनिश्ड या डेड इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट. लाइक डायनासोर या जो मैमथ होते थे जो पहले एग्जिस्ट करते थे अब नहीं करते तो वो एक्सटिंक्टेड एनिमल है. लेटेस्ट में डोडो बर्ड है विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग टुडे, सो इट्स कॉल्ड एक्सटिंक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटेंक्ट. सो एक्सटेंट मीन्स मौजूद या जो प्रचलित है. सो इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ एक्सटिंक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो एक्सटेंट मीन्स विच इज़ एग्जिस्टिंग टुडे, विच इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग टुडे इज़ कॉल्ड एक्सटेंट. सर्वाइविंग अलाइव is called extant. Still in existence is called extant and it is opposite of extinct which we have discussed earlier. So ये extinct जो है extant जो है extinct का opposite है. तो extinct का मतलब होता था कि जो पहले exist करते थे अब नहीं करते. extant का मतलब जो अभी भी exist है, that is called extant. Our next word is pertinent or apposite. Both the word has the similar meaning, that's why I put it together. द मीनिंग ऑफ इट इज़ उचित, उपयुक्त या मुनासिब. जो चीज़ उचित हो कि हाँ ये ठीक है इसके लिए अप्रोप्रिएट है, डैट इज़ कॉल्ड पर्टिनेंट एंड एपोसाइट. एंड अदर मीनिंग इज़ रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट, टू द पॉइंट और सुटेबल. जो चीज़ सुटेबल हो, रेलेवेंट हो, उसको बोला जाता है पर्टिनेंट या एपोसाइट. सो एपोसाइट मीन्स उचित, उपयुक्त, मुनासिब या रेलेवेंट और सुटेबल. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसवेड. डिसवेड मीन्स रोकना या मना करना, या परसुएड समबडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग इज़ कॉल्ड डिसवेड. या डिस्करेज करना या किसी को प्रिवेंट करना, मतलब कोई को काम करने से रोकना, उसको बोला जाता है डिस्करेज. एक होता है एनकरेज. एनकरेज मैंने आप किसी को प्रोत्साहित करते हो कि करो. ये डिसवेड होता है डिस्करेज करना. सो डिसवेड मीन्स रोकना, मना करना या डिस्करेज करना किसी को, उसको बोला डिसवेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेरोगेटिव. प्रेरोगेटिव मीन्स विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स. सो अदर मीनिंग इज़ प्रिविलेज और एडवांटेज. सो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कोई स्पेशल राइट हो आपके पास, किसी स्पेशल पोस्ट पे हो, ऐसी पोस्ट पे जहाँ पे आपको एक अलग से राइट दिए गए जो औरों को नहीं है बट आपको है, तो स्पेशल राइट दिए जाए. तो दैट्स कॉल्ड प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज, एडवांटेज और स्पेशल राइट्स. और नेक्स्ट वर्ड इज़ रेलिंक्विश. रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना. तो अबेंडन और रिज़ाइन या सरेंडर करना. स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब खुद ही त्यागने को कहता है, जो खुद ही लोग अपने मन से जो त्यागते हैं कुछ चीज़ को. स्पेशली आप किसी पोस्ट पे और आपने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड रेलिंक्विश द पोजीशन और रेलिंक्विश दैट पर्टिकुलर पोस्ट. उसे त्याग देना या छोड़ देने को बोलते हैं. तो अदर मीनिंग इज़ अबेंडन, रिज़ाइन, सरेंडर और स्टॉप डूइंग समथिंग इज़ कॉल्ड रेलिंक्विश. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ परपैचुअल. परपैचुअल मीन्स लगातार या निरंतर, जो कंटिन्यूस हो, इन्फानाइट हो, जो कंटिन्यूसली चलता रहा इन्फानाइटली, उसको कहा जाता है परपैचुअल. सालों साल चलता रहे उसे बोला जाता है परपैचुअल. कंटिन्यूइंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग इज़ कॉल्ड परपैचुअल. जो कंटिन्यूसली चलती रहे, जिसका कोई स्टॉप ना हो, तो उसे बोला जाता है परपैचुअल. ये जो सालों साल चलता रहे उसे बोला जाता है परपैचुअल. तो परपैचुअल मीन्स लगातार, निरंतर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिबैकल. डिबैकल मीन्स पराजय या असफलता. मीन्स टोटल फेलियर को या कंप्लीट फेलियर को बोला जाता है डिबैकल्स. मीन्स फेलियर, फियास्को, कोलैप्स, दीज आर द अदर वर्ड विच वी कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ डिबैकल. तो बट डिबैकल हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है कि टोटल कंप्लीट फेलियर इज कॉल्ड डिबैकल. इवेंट और सिचुएशन दैट इज कंप्लीट फेलियर एंड कॉज एम्बैरेसमेंट इज कॉल्ड डिबैकल सिचुएशन. तो डिबैकल का मतलब होता है फियास्को, फेलियर या कोलैप्स, तो पराजय या असफलता. और द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लीवियस. ऑब्लीवियस मीन्स बेखबर या भूलने वाला, मतलब जो अपने में ही खोया रहता है उसे बोला जाता है ऑब्लीवियस. इनसेंसिबल, अनअवेयर, अनकॉन्शियस, तो उसे बोला जाता है ऑब्लीवियस. जो ऑब्लीवियस मीन्स बेखबर, भुलाने वाला, जो अपने में ही खोया रहे अपनी दुनिया में, उसे बोला जाता है ऑब्लीवियस. सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रीडिकामेंट, क्वांड्री या क्वागमायर. सो ऑल दीज थ्री वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग, दैट्स आई पुट इट टुगेदर. इसका मतलब होता है दुर्दशा या विकट परिस्थिति, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जिसमें जब सब कोई परेशान हो, उसको बोला जाता है प्रीडिकामेंट, क्वांड्री या क्वागमायर. डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन. अनप्लीजेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट इज़ हार्ड टू गेट आउट, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जिससे हम निकलना पाना भी बड़ा मुश्किल हो, उसको बोला जाता है प्रीडिकामेंट, क्वांड्री या क्वागमायर. So this is all about today's word booster where I have given you the words which you can use in your day-to-day life. So thanks for watching. Please do subscribe my channel as sharing is caring. Thank you so much.